तो 1.5 घंटे तक तब नेट रहा, पूरे 1.5 महीने बाद है। उससे पहले सिर्फ एक बार जब वो पावर कट हुआ था तभी दिक्कत आई थी, तो ये दूसरी बार था। अब देखते हैं फ्यूचर में कितने कितने बार होगा। अगर बहुत ही ज्यादा हुआ तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, उसमें कवर कर लेंगे हम वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में। आज है 10 अगस्त और मुझे बीएसएनएल फाइबर यूज करते करते पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसका मतलब आपके एरिया में बीएसएनएल फाइबर आ चुका है और आप सोच रहे हो कि मुझे लगवाना चाहिए और आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो उस चीजों के लिए जो आपको दिक्कतें फेस हो सकती हैं बीएसएनएल फाइबर के बाद। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिक्कत जो फेस होगी वो पहले दिन ही हो जाएगी। वो है जब आपको बीएसएनएल का जो वेंडर होगा वो आपको प्राइस बताएगा ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है दोस्तों। पर्सनली हमारे लगे 6000 प्लस हमारा उस टाइम पे इन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज दे रखे थे, तो हमारा 1000 कुछ बिल में आया, तो टोटल आप 7000 लगा लो, प्लस जो प्लान है मेरा वो अलग। बट कुछ लोगों के अगर हमारे कमेंट सेक्शन देखोगे पुरानी वीडियो का तो कुछ के 3000 लगे हैं, बट कुछ के 10-15 हजार तक लगे हैं। तो अगर आपको भी उन्होंने कुछ ऐसा ही प्राइस बताया है 3000 से 12-15 हजार की रेंज में, तो शॉक मत होना, तो दिस इज द न्यू नॉर्मल फ्रॉम बीएसएनएल। अब अगर आप इस प्राइस को कंपेयर करो एयरटेल या जियो के साथ, तो वो 1500 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज देते हैं आपके बेसिक इंटरनेट के, उसमें से भी आपका 1000 रुपए रिफंडेबल होता है, तो आपके कुल 500 रुपए लगेंगे। बट बीएसएनएल के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको राउटर के अपने पैसे देने पड़ेंगे, जो इनका मॉडर्न राउटर आता है, आपको तार के देने पड़ेंगे अगर आपका कुछ 200-300 मीटर से दूर है घर, और आपको जो वेंडर होता है उसको भी थोड़ा वो अपना लेता ही होगा कुछ ना कुछ, फ्री में तो यहाँ कोई काम कर नहीं रहा है। तो इन सब का जो चार्ज होता है वो इतना 5-6 हजार पड़ जाता है। और हाँ, डुअल बैंड लोगे तो उसके आपको अलग से 500 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एयरटेल जियो में आपको इंक्लूडेड मिलता है। तो ये तो था सबसे पहला जो रिव्यू आप कह सकते हो कि ये है सबसे बड़ी इनकी दिक्कत, लोग इसलिए बीएसएनएल फाइबर लगवाते ही नहीं है। अब इतना जो प्राइस है वो हमने पे किया क्योंकि हमें यूट्यूब पे काम होता है, हमें इंटरनेट की काफी जरूरत पड़ती है, तो हमने तो भाई लगवा लिया। बट मेरे घर पे तार आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको फाइबर इंटरनेट लगवाना है बट उन्होंने नहीं लगवाया, और जानते हैं क्यों नहीं लगवाया। सो आपको इंटरनेट की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन मेरा फाइनेंस का काम है और मेरा सारा काम मैक्सिमम ऑनलाइन होता है, तो मुझे नेट की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। सो अभी आप नेट के लिए क्या यूज कर रहे हो? अभी मेरे पास ये जियो का डोंगल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इससे मेरा काम ईजिली हो जाता है। तो आपकी शॉप एकदम ऑन रोड है और यहाँ पे बीएसएनएल की वायर एकदम सामने से जा रही है, तो आपने बीएसएनएल क्यों नहीं चुना जब आपको नेट की जरूरत पड़ती है? देखिए बीएसएनएल बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, और 5500 रुपये अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो, और मेरा जब 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करके काम चल रहा है, तो मैं 5500 रुपये इन्वेस्ट नहीं करूँ। चलो ठीक है, मान लो कल एयरटेल जियो आ जाता है और उनकी इंस्टॉलेशन जैसे 1500 है, तो आप एकदम स्विच करोगे या थोड़ा वेट करोगे रिव्यू वगैरह का, या तुरंत स्विच कर दोगे? देखिए अगर एयरटेल अगर मैं 1500 में फैसिलिटी दे रहा है तो हम बिल्कुल स्विच करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो सबकी दिक्कत यही है कि इंस्टॉलेशन चार्ज ही इतना ज्यादा है कि लोग लगवा ही नहीं रहे, भले उन्हें जरूरत है। वो लोग प्रीपेड से पोस्टपेड सिम से काम चला लेंगे जब तक जियो या एयरटेल नहीं आता। तो अगर आपको पता है कि आपके एरिया में एयरटेल जियो आने वाला है थोड़े टाइम पे, और आप कंफ्यूज थे कि यार बीएसएनएल लगवाई लूं या रुक जाता हूं, तो आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। बट अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बीएसएनएल फाइबर लगवाना ही है क्योंकि आपको काम की जरूरत है या स्टडी की जरूरत है या जो भी आपका यूजेज होगी, तो अब उसके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं वो कैसा रहा। तो अब मुझे पूरे 6 महीने हो चुके हैं, मैंने फेब स्टार्ट में लगवाया था, अब यहाँ पे अगस्त आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब नेट आप लगवाते हो तो हमारा तो है 60 MBPS वाला प्लान। हम जब भी स्पीड टेस्ट करते हैं, जब नेट चल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको 50 से 60 MBPS स्पीड देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में तो 100-120 MBPS पहुंचता है इनका, और फिर वापस नीचे आता है। तो स्पीड के मामले में इट्स ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कभी स्पीड की कोई दिक्कत नहीं आई। बट जो दिक्कत मुझे आई वो है रिलायबिलिटी। अब मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूं। हम एक वीडियो बना रहे थे TWRP इंस्टॉल कैसे करते हैं, और हमें उसमें दिखाना था कि आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, और हमारा उसी टाइम पे नेट चले गया, तो हमें मोबाइल डाटा कनेक्ट करके डाउनलोड करना पड़ा। थोड़ी सी जो 1-2 सेकंड लगने थे हमें फाइल डाउनलोड करने में, हमें 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहना पड़ा। मैं गेम खेल रहा था ऑनलाइन, मैंने प्ले करा, मैच 2-0 से जीत रहा था मैं फीफा में, और नेट गायब हो गया और मैं हार गया। आधा घंटे बाद नेट आया, मैंने वापस कनेक्ट करा, वापस खेला, 1-0 से जीत रहा था, फिर नेट चले गया, मैं फिर हार गया। और चलो गेम की बात छोड़ते हैं, अगर आप अपने जॉब वगैरह के लिए इस पे फोकस करो, तो जैसे मान लो अचिंत और मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं वीडियो का, तो हमें नहीं पता है कि उस टाइम पे बीच में कितने बार नेट जा रहा है, कितने बार नेट जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, नेट पे लोड ही नहीं होता, तो हम वाईफाई ऑफ करते हैं, मोबाइल डाटा पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत छोटी सी जरूरत है नेट की। तो उस टाइम पे भी मे बी नेट नहीं चल रहा है, बट हमें कुछ डाउनलोड करना है, मेन अपनी वीडियोस के लिए अपलोड करनी है वीडियो, तब हमें ज़्यादा लगता है इनकन्वीनियंट। और ये कितने बार इनकन्वीनियंस होती है, इससे फर्क पड़ता है कि आप किसी नेट को अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, क्योंकि फाइबर में जो आपका प्लान है वो स्पीड तो आती ही है। अगर आपकी स्पीड वो नहीं आ रही है तो मे बी आपको अपना राउटर बदलना चाहिए, अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए। अब जियो और एयरटेल में भी नेट जाता होगा, बट कितना जाता है ये आपको पता चल जाता है जब आप कोरा पे जाओगे, रेडिट वगैरह पे जाओगे, तो वहां पे भी जब लोग कहते हैं कि भाई जियो और एयरटेल का इतना ज्यादा नहीं जाता, और बीएसएनएल को अगर वहां पे लोग गालियां दे रहे हैं, तो मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। अब जो 1 मंथ वाली वीडियो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसमें एक ही बार नेट गया था, वो भी उसी दिन जिस दिन हम वीडियो बना रहे थे। एक और जो इनकन्वीनियंस आई थी इसलिए आई थी क्योंकि बहुत टाइम से लाइट नहीं थी, तो इनकी जो बैटरी होती है वो खत्म हो गई थी। अब अगर मैं वापस बात करूं कि बिल्कुल बड़ी कोई दिक्कत
दिक्कत आई हो कि भाई 2-3 दिन तक नेट ही नहीं चला, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट अचिंत जहाँ रहता है उसके एरिया में भी BSNL फाइबर है, वो थोड़ा अलग डिफरेंट टाउन में रहता है, तो वहाँ पे इसके पड़ोसी की तार एक हफ्ते तक ऐसी पड़ी रही थी, टूटी हुई। इससे पूछा अपने पड़ोसियों से, उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन करा है 2-3 बार, वो कहता है आएगा बट नहीं आया। बट हमारी तरफ से ऐसी कोई अभी दिक्कत नहीं आई, हमारा वेंडर को ऐसी कोई अब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि हमारी तार वगैरह टूटी हो, तो हमें पता ही नहीं कि हमारा BSNL का जो वेंडर है वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा उस टाइम पे। होपफुली अच्छी ही करेगा, क्योंकि आदमी तो अच्छा लगता है हमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सर्विस वगैरह में, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा बिल टाइम पे आ जाता है और मैं UPI से आराम से बिल पे भी कर देता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वेबसाइट काफ़ी डॉजी है अभी भी, मतलब कभी चलती है कभी नहीं चलती, कुछ खुलता है कुछ नहीं खुलता, तो वो तो दिक्कत पहले से थी। अगर आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को देखो तो उनकी काफ़ी अच्छी से ऑप्टिमाइज है वेबसाइट, तो यहाँ पे BSNL में दिक्कत थी। और एक और चीज़ थी, हम यहाँ पे वीडियो बनाने बैठे, हमने सोचा एक वीडियो बनाते कि आप BSNL का प्लान कैसे चेंज करते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि 60 MBPS वाला प्लान जो है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है। मैं 30 MBPS में भी काम चला लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्फिंग की जरूरत पड़ती है, डाउनलोडिंग की कम है, तो थोड़ा आधा घंटा वेट कर लूँगा मैं डाउनलोडिंग के लिए। तो हम बैठे वीडियो बनाने, सब कुछ सेट करा हमने और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हम गए BSNL के उसमें, हमने देखा कि यहाँ पे 30 MBPS वाले प्लान पे हम स्विच नहीं कर सकते। मैंने देखा, थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने की कोशिश करी, वेबसाइट में पढ़ने की कोशिश करी, तो ये पता चला कि जो नए यूजर्स हैं सिर्फ वही 30 MBPS वाला प्लान ले सकते हैं, वो भी कुछ महीनों तक। उसके बाद आपका प्लान अपडेट कर दिया जाएगा, और जिन लोगों ने पहले ही 60 MBPS वाला प्लान लिया है वो डाउनग्रेड कर ही नहीं सकते। अब ये मुझे इतना बड़ा मतलब कौन लगा कि ये क्या मतलब है कि डाउनग्रेड नहीं कर सकते, क्यों? तो बेसिकली ये है कि आपका जो मिनिमम प्लान होते हैं जियो में, एयरटेल में आपका 30 MBPS 40 MBPS वाला प्लान है, बट BSNL में ऐसा कोई सच प्लान नहीं है। आपको 60 MBPS वाला प्लान लेना ही पड़ेगा, अनलेस आप कुछ महीने के लिए स्टार्टिंग में 30 MBPS वाले प्लान का मजा ले सको। चलो, ये तो था मेरा ओपिनियन। अब मैं आपको एक और हमारे पड़ोस में यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने भी BSNL फाइबर लगवाया था, मुझसे कुछ दिनों बाद ही लगवाया था, 1-2 हफ्ते बाद ही। अब यहाँ पे उनके ओपिनियन सुनते हैं, उनका व्यू सुनते हैं। तो आपको कौन सा BSNL का प्लान है और कब से लगा रखा है आपने? जी, मैंने लगवाया है फरवरी 2021 में, और प्लान मेरा है 599 पर मंथ। और इसमें आपका क्या खर्चा आया था और कितने दिन लगे थे लगभग लगने में? इसमें अराउंड 6000 का खर्चा आया था इंस्टॉलेशन फीस, और अराउंड 4 to 5 डेज में लग गया था कनेक्शन। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक BSNL फाइबर यूज़ करके? एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा है, एज सच कोई मेन इशू नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा 3-4 दिन तक इंटरनेट नहीं चला है। तो मैं अपना इंटरनेट मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी BSNL फाइबर की। कभी कभी ऑफिस टाइम में कभी बंद हो जाता है, जैसे कभी मेरी मीटिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कभी इंटरनेट बंद हो गया एकदम से, तो वो प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस हो जाती हैं, लेकिन अराउंड 15-20 मिनट्स में इंटरनेट रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है मतलब। तो अभी मानसून में कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला पहले से, या अभी भी सेम है? अभी तक तो एज सच कुछ मेन इशू फेस नहीं हुआ है मानसून पीरियड में, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अगर बाद में अगर यहाँ जियो एयरटेल आता है तो आप स्विच करोगे या आप BSNL पे रुके रहोगे? एज सच इन फ्यूचर इनके कुछ मेजर इश्यूज फेस होते हैं, तो हम शायद चेंज कर लें, और नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा आएगा उसके हम कंपैरिजन करेंगे उसके साथ, प्लान्स वगैरह के साथ, कस्टमर फीडबैक एटसेट्रा, तो देन वी विल थिंक इन फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू। सो जैसे कि आपने भैया के ओपिनियन सुने, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बस वही अनरिलायबल है, आधा 1 घंटे के लिए कभी बीच में नेट गायब हो जाता है। तो मैं भी काफ़ी एग्री करूंगा इस चीज़ से, क्योंकि अगर मान लो एयरटेल हमारे एरिया में आया, जैसे कि अगर अक्षय वर्मा और यहाँ पे सार्कास्टिक सिंधी को अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो, तो उन लोगों ने जियो लगवाया था और इनका बिल्कुल भी नेट नहीं चला, इन्होंने जियो हटवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियो हर जगह बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने एयरटेल यहाँ आया हमारे इधर और एयरटेल की ऐसी हालत रही, तो मैं क्यों BSNL से स्विच करूँ? अगेन सेम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एयरटेल में 3 घंटे के लिए दिन में नेट जाता है, BSNL में आधा घंटे के लिए जाता है, तो मैं ऑब्वियसली BSNL ही प्रेफर करूंगा। बट अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं कब आएगा एयरटेल जियो, कैसे रिव्यू रहते हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यू रहे तो मैं मे बी स्विच करूंगा, और अगर नॉर्मल से रिव्यू रहे तो क्यों स्विच करना। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूँ तो पर्सनली मुझे वेंडर्स से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है यहाँ पे BSNL ने जो वेंडर सिस्टम रखा है उससे। वेंडर्स अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तार बिछा रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, थोड़ा ऑब्वियसली तो खाएंगे क्या, बट BSNL को पहले ही सोचना चाहिए कि एयरटेल और जियो जो मॉडल फॉलो कर रहा है तो थोड़ा उसके बेस पे फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो कह रहे हैं अरे भाई जियो आते एयरटेल आते तब लगवाएंगे, BSNL का प्राइस सुनते हैं उनके भी सर घूम गया था। अगर यहाँ पे BSNL का प्राइस ही 1000 या 1500 या 2000 भी होता तो मैं कहूँगा बहुत लोग यहाँ पे लगा लेते, और फिर जब बाद में जियो या एयरटेल यहाँ आता तो लोग कहते भाई क्यों स्विच करना, लग तो रहा अच्छा खासा। बस यही बात है यहाँ पर। BSNL अगर आपको लगवाने आपको जरूरत हो तो आप लगवा सकते हो, और अगर आपके एरिया में जियो और एयरटेल है और BSNL भी है और BSNL के रिव्यू अच्छे सुने आपने अपने एरिया में, तो ऑब्वियसली BSNL लगवाओ और आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो। अगर आप BSNL ऑफिस के थ्रू लगवा रहे हो तो आपको काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि बीच में फिर वेंडर लोग नहीं होते, तो वहाँ पे आपका खर्चा बच जाता है। तो बस इतना ही था यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका मैंने थोड़ा डाउट क्लियर करा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमारी और वीडियो चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पे आ रही होगी। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।